गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीग्रेशन का है। और मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरे डेफिनिट इंटीग्रल्स। और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमने देखा जिनको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए सब फंक्शन इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ढूंढते हैं उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हमारा जो चल रहा है वो है इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब एंटी डेरिवेटिव ढूंढने के मेथड्स कौन कौन से इंटीग्रेशन करने के, चाहे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स निकालने हो या डेफिनेट निकालने हो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं हम, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ही निकालेंगे। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था, इसके 3 मेथड्स हैं। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और तीसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारा जो चल रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए, हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.2 ली थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है x इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम स्पेशल स्टेप लेंगे। जब स्पेशल स्टेप लेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, और जिस क्वेश्चन में हम स्पेशल स्टेप नहीं लेंगे उसमें हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। तो ये है स्पेशल स्टेप। ये जो क्वेश्चन है ये है स्पेशल स्टेप। चलो जी, अब क्वेश्चन क्या है, x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। वी हैव इंटीग्रल क्या दिया है, i इज इक्वल टू, इसका नाम हमने i रखा। और इंटीग्रेट किसको करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब इंटीग्रेट द फॉलोइंग किसको करना है, उसका नाम रखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेट किसको करना है, x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 साथ में dx, क्योंकि इस सिंबल के साथ dx आता है। तो इसका इंटीग्रल ढूंढना, एंटी डेरिवेटिव। और i इज इक्वल टू, अब इस x, क्योंकि ये x है और अंदर x प्लस 2 है रूट में, तो इस बाहर वाले x को हम लिखेंगे x प्लस 2 माइनस 2। लिखा x प्लस 2 माइनस 2, कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम ये प्लस 2 और माइनस 2 काट दें तो ये x, ये था हमारा स्पेशल स्टेप। ये क्या था हमारा स्पेशल स्टेप। तो स्पेशल स्टेप में आप सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं। तो इस x को हमने क्या किया, x प्लस 2 माइनस 2। चलिए आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 का पावर कोई नहीं है तो 1 माइनस 2, इसको अलग ब्रैकेट में रखा। अब ये x प्लस 2 रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू डी एक्स। खोलते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए। अब ये x का पावर, x प्लस 2 का पावर 1/2 है। जब ये इस x प्लस 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो ये इंटीग्रल बन गया x प्लस 2। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ पहले तो 1 प्लस 1/2, दोनों सेम थे, इनके पावर्स ऐड हो गए। माइनस, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, क्योंकि ये प्लस 2 और माइनस 2 में हमने 2 इसके साथ दे दिया। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो माइनस 2 बाहर रहेगा, अंदर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 1/2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 1/2। अब दोनों को सेपरेट करेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर, ये क्या बन गया, 2 1 2 हो गया, 2 1 2, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2, 2 एलसीएम ला के 2 1 2 प्लस 1 हो गया 3/2 dx। इसको अलग किया, माइनस 2 बार रखा, इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 2 का पावर 1/2 इंटू dx, इसको अलग किया। अब मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में जो भी ऊपर पावर होता है उसमें प्लस 1 होता है और वही नीचे लिखा जाता है। तो इसका इंटीग्रल ख़त्म। तो क्या इंटीग्रेशन हुई इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, जब हम इसमें प्लस 1 करते हैं तो इंटीग्रेशन ख़त्म। एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस 1 और वही 3/2 प्लस 1 नीचे, साथ में इंटू 1 क्यों, ये जो x प्लस 1 है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंसिएशन करनी है। और इसकी डिफ्रेंसिएशन करने के बाद x का डिफ्रेंसिएशन आई 1, लेकिन उसको नीचे लिखना है। चलिए, माइनस 2 इंटू, अब इंटीग्रेशन ख़त्म, इसकी इंटीग्रेशन कीजिए। जब प्लस 1 होगा तो इंटीग्रेशन हो गई, एक्स प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, साथ में एक्स प्लस 2 की डिफ्रेंसिएशन क्या है 1, उस 1 को नीचे लिखना है, प्लस। दिस इज द, आगे चलिए, i इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स प्लस 2 का पावर, 2 एलसीएम आया,
टू वन ज़ा टू, टू प्लस थ्री हो गया 5/2। तो क्या हो गया एक्स प्लस टू 5/2, नीचे भी 5/2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस टू, ये क्या था 1/2 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 हो गया 3/2, नीचे भी 3/2 इंटू 1, नीचे भी 3/2 इंटू 1। ये 5/2 ऊपर जाकर 2/5, एक्स प्लस टू का पावर 5/2 माइनस ये 2 इंटू 2/3, एक्स प्लस टू का पावर 1/3/2 प्लस सी हो गया 2/5, एक्स प्लस टू का पावर 5/2 माइनस 4 2 2 ज़ा 4/3 इंटू एक्स प्लस थ्री का पावर एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेशल स्टेप था इसलिए हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वी हैव आई इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब इसका नाम आई रखा है, इज इक्वल टू इंटीग्रल किसका निकालना है 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू साथ में डी एक्स, क्योंकि इस इंटीग्रल साइन के साथ डी एक्स लिखना ज़रूरी है। और अब पुटिंग ये बीच वाला हम पुट करेंगे किसके यहाँ पर टी के, सर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, उसमें स्पेशल स्टेप था पिछले क्वेश्चन में, हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, इसमें करनी है। पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब मैंने आपको बोला जब पुटिंग करने से पहले इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर की 2x प्लस एक्स की 1 और 1 है उसकी 0 होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देखोगे इस 4x प्लस 2 में जो आप 2 कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा 2 बाहर निकालो, 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2, तो 2 कॉमन आ गया, 2x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं। अब टी पुट करेंगे, चलिए ये 2 बाहर निकाल दिया, अंडर रूट ऑफ ये 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हमने क्या माना है टी, तो अंडर रूट ऑफ ये हो गया टी, अंडर रूट ऑफ टी। अब ये 2 बाहर है और इस 2x प्लस 1 और dx के बदले किसके बराबर है प्लस प्लस 1 इंटू डी एक्स के बदले dt। तो 2 बाहर है, ये अंदर वाला t के बराबर था, t सब्स्टिट्यूट किया, t अंडर रूट टी और 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के बदले dt। अब क्या होगा आई इजकल टू 2 इंटू टी का पावर, अंडर रूट को हम लिखते हैं पावर 1/2 इंटू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन खत्म करो, 2 का पावर जब इसमें प्लस 1 करेंगे और उसको नीचे लिखेंगे तो हो गया खत्म। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन खत्म हो गई, अब 2 इंटू ये इसकी इंटीग्रेशन खत्म हो गई, तो क्या हो गया 2 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी, 2 इंटू टी का पावर 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 ऊपर वाला 3/2, नीचे भी 3/2, तो हो गया आई इज इक्वल टू 2 इंटू टी का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। आई इज इक्वल टू, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है ये और डी टी खत्म हो गए तो सी आ जाएगा।